ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जो कि मैंने कल शुरू भी कर दिया था। ये सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी का ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, न्यूक्लियस। और मैंने बोला कि न्यूक्लियस को बहुत ही बारीकी से मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर पूरे जाल की तरफ पूरा बिछा रहता है। और ये क्रोमेटिन फाइबर किसमें कन्वर्ट करता है, किसमें बदल जाता है, क्रोमोसोम में एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। एक सेल से जब दो सेल होते हैं, कल मैंने बताया था कि एक सेल से दो सेल होना यानी माइटोसिस, और ये माइटोसिस काफी जरूरी है। आज माइटोसिस ना होता तो आज ये दुनिया में इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय प्राणी पॉसिबल ही नहीं था। तो आज ये माइटोसिस है, ये सेल डिवीजन का एक टाइप है। तो आज ये कमाल दिख रहा है, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, मल्टी सेलुलैरिटी है। तो जनाब मैंने बोला था कि ये माइटोसिस होता तो है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन माइटोसिस जो होता है सेल डिवीजन, उसमें दिक्कत क्या है कि मान लो एक सेल है, कहानी पूरे यहीं पे अटका हुआ है। हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, तो साइटोलॉजी। ये सेल है, ये सेल के अंदर में क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या है, ये धागा टाइप का यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जब यही सेल अगर डिवाइड नहीं करना चाहता है, दो सेल में नहीं टूटना चाहता है, तो क्रोमेटिन फाइबर कहता है कि मुझे चुपचाप ऐसे ही रहने दो, मैं ऐसे ही पतला धागा बन के रहूंगा। लेकिन जैसे ही ये सेल को, इस सेल में ये चाहत हो गई कि सुनो ना, हम टूटना चाहते हैं दो सेल में, ये पेरेंट सेल हो गया। जो सेल टूटते हैं, जो सेल डिवाइड करते हैं, जो सेल डिवाइड कर लगा दीजिए, जो सेल डिवाइड करते हैं उसे पेरेंट सेल कहते हैं। और जब दो भाग में टूट जाते हैं तो इस जो अभी अभी जो दो नया सेल आया है, इससे डाउटर सेल क्या है। डाउटर सेल मींस क्या होता है, बच्चा, नया सेल, दो नया सेल बना, दोनों को अपना अपना न्यूक्लियस है। और ये है माइटोसिस। इसी के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि पढ़ा तो रहे साइटोलॉजी, लेकिन मैं आगे को सोच के बता रहा हूं बात ये कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, जब इसको डिवाइड करने की चाहत होती है तो ये क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम बन गया। और मैंने बोला भी था कि क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये सेल है और ये धागा है, और इसमें कितने धागा है हमने कल समझाया था। मान लो 6 धागा है, 4 धागा मान लो, यानी 4 क्रोमेटिन फाइबर है। मान लो 4 क्रोमेटिन फाइबर है। जैसे हम लोगों में क्या है, हम लोग के प्रत्येक सेल में, इंसान के प्रत्येक सेल में हम लोग को पता है कि 46 क्रोमोसोम है, मतलब 46 क्रोमेटिन, 46 धागा, 46 धागा। तो अब उतना तो बनाना पॉसिबल नहीं है 46, तो हम लोग 4 या 6 या 8 लेकर के बच्चों को समझा देते हैं। मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, सेल रेस्ट कर रहा है, सेल अभी डिवाइड नहीं करने गया, इसके अंदर क्रोमेटिन पूरा धागा धागा दिख रहा है। एकदम डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, किस किस क्रोमेटिन का कौन छोड़ है, कैसा है, क्या, बड़ा मुश्किल, पूरा उलझा हुआ नेटवर्क लाइक। अब जैसे ही ये सेल बोलेगा कि मैं डिवाइड करूंगा, तो ये सेल कैसा होगा, ये सेल कैसा हो जाएगा, मोटा मोटी में बता रहा हूं। इस सेल के न्यूक्लियस में, इस सेल के न्यूक्लियस में मैं बता रहा हूं, क्रोमोसोम कुछ ऐसा नजर आएगा। ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। मान लो एक ब्लैक वाला है, मान लो एक ऐसा वाला है, एक रेड वाला है, और एक पीला वाला, ठीक है। तो ऐसा वाला अब ऐसा वाला हो गया। इतना ही नहीं, अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी मैंने ऐसे नहीं बनाया, ऐसे
जो ऐसा था वो अब ऐसा हो गया। वाह सर, बड़ा अच्छा लगा, एकदम क्लियर कट फिगर है, इसमें तो उलझन है, इसमें बहुत क्लियर कट है, मजा आगे से लगता है कि एक काला वाला है, एक ये है, एक वो है। मित्रों, जो आपको अच्छा लगा, जो उलझन में नहीं है, क्लियर कट है, इसी चीज को, इसी फॉर्म को क्रोमोसोम कहते हैं। और जब तक ऐसा था तो इसे क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन ऐसा क्यों हो गया, ऐसी नौबत क्यों आई, क्रिस्टल क्लियर होकर के, यानी ये पतला और लंबा था। तुम एक को उठा लो, एक काला वाला उठा लो, एक काला वाला कैसा था, देखो ऐसा, एक इंच यहाँ, एक इंच इतना लंबा है, एक काला वाला, उसी तरह से लाल वाला। लेकिन अब ये कितना पतला और कितना लंबा है, खींच लो, बहुत लंबा है। लेकिन अब देखो कितना छोटा और मोटा हो गया, स्मॉल एंड थिक हो गया। पहले लार्ज एंड, पहले लॉन्ग एंड थिन था, अब शॉर्ट एंड थिक हो गया। तो जब तक लॉन्ग एंड थिन था, हम यही बताना चाह रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे कल से, लॉन्ग और थिन था, तब तक इसका नाम था क्रोमेटिन। ये वर्ड याद रखो। और जब ये शॉर्ट एंड थिक हो जाए, छोटा एंड मोटा हो जाए, तो अब इसका नाम हो गया क्रोमोसोम। इसका नाम हो गया क्रोमोसोम। कैसे हुआ, इस विधि को क्या कहते हैं, इस पूरे विधि को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कोई पूछेगा क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कैसे बदल गया, क्रोमोसोम का हिंदी गुणसूत्र होता है जो आप लोग पढ़े थे, ये कैसे हो गया, तो तेरा जवाब एक ही होगा, आंसर कंडेंसेशन। अब कोई पूछेगा कंडेंसेशन हुआ, ये क्या होता है, तो अब चलिए मैं आपको एक एक बारीकी सुनिएगा वर्ड, बचपन का खेला याद करवा। हम लोग बचपन में क्या करते थे, दो तरह का खेला था, एक खेला था और एक आदेश था। मतलब दीदी लोग का, बहन लोग का वो दुपट्टा जो होता है एकदम मुलायम मुलायम दुपट्टा, पतला सा और ही लंबा होता था। बचपन में हम लोग थे, अपना मांग लिए, खेल रहे हैं, कोरा बना बना के बांटते थे, और वो दुपट्टा कितना मुलायम और कितना पतला था, उसको ऐसे से मोड़ दिए, पतला बन गया, लगभग 5 मीटर, मान लो 5 मीटर का दुपट्टा है। तो हम लोग उसको क्या करते थे, बोले एक काम करो, ध्यान दीजिए, तुम उधर पकड़ो, हम दुपट्टा का एक छोर इधर पकड़ते हैं, हम इधर इधर ऐसे ऐसे करेंगे, क्वाइलिंग करेंगे, और तुम उधर क्वाइलिंग, क्वाइलिंग मैंने लपेटा, उसको लपेट ऐसे ऐसे करो, ऐठो, ऐठन दो, ऐठन, हम इधर ऐठन देंगे, तुम उधर देना। और उसके बाद जब एक ऐठन इधर हो गया, एक ऐठन उधर हो गया, जब पूरा हो गया, तो मेरा छोटा भाई बोला भैया हो गया, तो बोले लाओ वो छोर लाओ, वो छोर पकड़ लेते थे, दोनों छोर पकड़ लिए, छोड़ दिए, बस ये ऐसे घूम करके हो गया। यानी अगर दुपट्टा अगर 5 मीटर का था, तो ऐठ ऐठ के दोनों छोर पकड़ लिए, तो दुपट्टा अब फिर लपटा गया। अब दुपट्टा 5 मीटर से कितना मीटर हो गया, 2.5 मीटर का हो गया। और पहले लपेटने के बाद इतना मोटा था, अब इतना मोटा हो गया लपेटा। फिर बोले भाई मेरे फिर से पकड़ो, फिर एक छोर वो पकड़ा, एक छोर हम पकड़े, हम बोलेंगे फिर हम ऐसे ऐंठते हैं, लपेटा मारेंगे, क्वाइलिंग करेंगे, तो उधर वो उधर ऐंठ रहा, हम इधर ऐंठ रहे हैं। उसके बाद जब ऐठा हुआ हो गया, तब बोलते हैं लाओ 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 वो छोड़ और ये छोड़, फिर पकड़ लिए, फिर छोड़ दिए, बस अपने आप ऐसे मुड़ गया। तो अब 2.5 मीटर से दुपट्टा कितना बड़ा हो गया, यानी 1.25 मीटर का हो गया। साइज दुपट्टा का छोटा होते जा रहा है और दुपट्टा इतना मोटा हो गया। फिर बोले मेरे भाई इस 1.25 मीटर दुपट्टा को तुम 1 इंच पकड़ो, हम फिर इधर लपेटते हैं, तुम उधर रहिए, ऐठन दो। वो दिया भैया, अब नहीं हो रहा, बोले करना, किया, बहुत कोशिश से किया, ऐसे किल्ला, फिर छोड़े, 1.25 मीटर से अब उसका आधा हो गया। अब वो लपेट दिए, इतना मोटा का हो गया, उसको पकड़ के दूसरे को मारते थे, ऐसे से खेला खेलते थे, कोड़ा बनाकर। तो मित्रों,
अब बोलते हैं मेरे भाई अब ये लगभग 1 मीटर, 1.25 मीटर का आधा हो गया, अब इसको पकड़ के लपेटा मारो। वो बोलता भैया अब नहीं हो रहा है, भैया अब नहीं हो रहा है, अब लपेटा नहीं लग रहा, अब जो होना था भैया हो गया, अब इससे अधिक छोटा और मोटा नहीं। ओहो, यानी शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट। अब वो ज्यादा उस पर तुम क्वाइलिंग नहीं कर सकते। बचपन का खेला याद आया होगा, हम लोग इसी तरह या यूं टॉवेल को ले लेकर के बना करके पीटते थे। या फिर एक चीज और कहानी बता रहा हूँ, दादाजी बोलते थे देख बेटे ये बहुत लंबी रस्सी है, पतली रस्सी है, इसको छोटा और मोटा बना दो। हम लोग वही करते थे, रस्सी को लपेट लपेट ऐसे करके, लाओ पकड़ो जी, ऐसे से हो गया क्वाइलिंग, फिर पकड़ो जी, फिर उससे मोटा हो गया, कर दो जी, करते गए और रस्सी इतनी मोटी हो गई, इतनी पतली रस्सी से इतनी मोटी रस्सी हो गई, इतनी पतली। कैसे? क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग। क्वाइलिंग किए, फिर उस पर क्वाइलिंग पर क्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग। और क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग, क्वाइलिंग मतलब लपेटना, क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। वाओ, यानी बाय द हेल्प ऑफ क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग, दैट इज कंडेंसेशन, वी कैन चेंज द लॉन्ग एंड थिन स्ट्रक्चर इनटू द शॉर्ट एंड थिक स्ट्रक्चर। ये बच्चा का खेला मेला था। वाह, याद आ गया। वाह मेरे बच्चों, जरा अब इसका उल्टा करते हैं। क्या दुपट्टा वैसे ही रहेगा? क्या टॉवेल को खेला मेला कर लिया वैसे ही रहेगा? नहाने जा रहे हैं, काम है कि है, दीदी को दुपट्टा भी चाहिए, मार्केट जाएगी ऐसे, उससे क्या दुपट्टा वैसे ही रहेगा? दुपट्टा को हम लोग खोलते थे, टॉवेल को खोल करके जो बनाए थे खोल दीजिए, नॉर्मल बना दीजिए। तो नॉर्मल कैसे बनाते हो? धीरे से पूरे खोलते हो, फिर खोलते हो, खोलते खोलते। तो आपने कैसे अनक्वाइलिंग किया, जो क्वाइल हो गया था, लपटा गया था, उसको अब हम लोग अनक्वाइलिंग कर। तो मेरे मित्रों, बाय द हेल्प ऑफ अनक्वाइलिंग, यानी उसको बोलते हैं डीकंडेंसेशन। कंडेंसेशन का उल्टा, ऑपोजिट डीकंडेंसेशन, यानी बाय द हेल्प ऑफ डीकंडेंसेशन वी कैन चेंज द शॉर्ट एंड थिक स्ट्रक्चर इनटू द लॉन्ग एंड थिन स्ट्रक्चर अगेन। यानी क्रोमोसोम इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमेटिन फाइबर अगेन बाय द डीकंडेंसेशन, यानी इसको बोलते हैं अनक्वाइलिंग। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गया मित्रों, यही खेला मेला। जनरली आपके सेल के न्यूक्लियस में जो ये आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए प्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन है, वो धागा के रूप में रहता है। बोलता मैं धागा के रूप में रहूंगा, यानी मैं लॉन्ग एंड थिन धागा के रूप में रहूंगा क्रोमेटिन। मैं सिर्फ थिक और शॉर्ट तब होऊंगा, क्रोमोसोम तब बनूंगा एक ही टाइम में जब मेरी इच्छा होगी कि मैं डिवाइड करूं, बस। यानी क्रोमोसोम तभी वर्ड आया जनाब। क्रोमोसोम वर्ड कब आया? ओनली फॉर डिवीजन। अगर सेल डिवाइड नहीं करता तो क्रोमोसोम वर्ड नहीं आता, क्रोमोसोम नाम का कोई चीज नहीं बनता। सो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम इज फॉर्म। डिवीजन समाप्त, अगेन क्रोमोसोम इज कन्वर्टेड इनटू द क्रोमेटिन फाइबर। लपेटा मार के रहना, लपेटा मार के रहने में कोई आदमी रिलैक्स होगा कि फ्रीली? तुम ऐसे सो कर रिलैक्स होगे कि कोई तुमको गोर हाथ ऐसे बांध के छोटा मोटा कर दे, लपेट दे और एक कंटेनर में रख दे, तब तुम रिलैक्स महसूस करोगे? नहीं, तुम ऐसे रहोगे तो रिलैक्स महसूस नहीं करोगे। तुम बोलोगे अरे यार जल्दी से खोलना यार, हम जल्दी से रिलैक्स पूरा फैलना चाहते हैं। तो मेरे मित्रों, कोई भी जेनेटिक मटेरियल वो हमेशा क्रोमोसोम बन के नहीं रहना चाहता है। वो बोलता है मुझे आजाद कर दो, डीकंडेंसेशन कर दो, अनक्वाइलिंग कर दो, मैं फिर से रेस्टिंग कंडीशन में जा रहा हूँ, रिलैक्स हो जा रहा हूँ और फिर से क्रोमेटिन फाइबर बन जा रहा हूं। मेरे मित्रों, अभी तक मैंने मात्र एक ही बात बोली। अब चलते हैं, आखिर अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्यों हुआ? क्रोमेटिन एक लंबा धागा था। अगर मैं एक की बात करूं, ऐसे ऐसे करके था, एक छोड़िए फैला दोगे, लंबा था, बहुत पतला था, ऐसा क्यों हो गया? जरा गौर कीजिएगा। हमने बोला था कि
क्रोमेटिन कुछ और नहीं, अगर कहा जाए तो क्रोमेटिन क्या है, इसमें क्या है, आगे मैं जब 12वीं में जाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा। इसमें प्रोटीन है, डीएनए है, ये सब के मिलने से ये क्रोमेटिन बना है। प्रोटीन है, डीएनए है, तो मोटा मोटी हम लोग सीधे बोलते हैं कि क्रोमेटिन क्या है, तो डीएनए मोटा मोटी, इसमें डीएनए है, तो प्रोटीन भी स्टोन नॉन स्टोन, मोटा मोटी हम लोग बोलते हैं कि चलो भैया क्रोमेटिन क्या है, डीएनए था, डीएनए अब वो डीएनए में अब क्या था, प्रोटीन के हेल्प से, प्रोटीन की मदद से डीएनए अब ऐसा रूप धारण कर गया, क्रोमेटिन बन गया, क्रोमेटिन बन गया, बहुत सारे डीएनए को जोड़ते 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 क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। ओके फिर से, तो अब ये क्रोमेटिन एक लंबा धागा हमने फैला दिया। अब तुमको एक धागा दे दिए, तो आप लोग घर में सिलाई करते हो, वो धागा एक लंबा धागा दे देंगे, और ये सेल में एक सेल है, इस सेल के भीतर से यही धागा है, अब इससे 2 सेल बन रहा है, तो इसने कहा कि बेटे आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो, बेटे आधा तुम ले लो और आधा तुम ले लो, तब तो बड़ा आसान था, ऐसे से काट देते, आधा धागा इसको, आधा धागा इसको, चूंकि डिवीजन हो रहा है तो आधा आधा बांट दिए, लेकिन ये जिद पे अड़ गया, दोनों डॉक्टर से जिद पे अड़ गया, पापा 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 पापा। सबसे पहली बात ये कि पहले आप अपने को तौल लो, देखो दोनों कितना चालाक है दोनों बेटा, बोलता एक काम कीजिए तराजू लाइए, अब तराजू पर इसको तौलिए क्रोमेटिन, तराजू पर क्रोमेटिन को तौला, मान लो समझाने के लिए, मान लो इस क्रोमेटिन का वजन कितना हुआ, 1 ग्राम, तो ये बच्चा जिद पे अड़ गया, और इस क्रोमेटिन का लंबाई था 20 मीटर, समझने के लिए इसकी लंबाई 20 मीटर थी और इसका वजन 1 ग्राम था। अब ये दोनों बच्चा जिद पे क्या अड़ गया, सुनोगे तो तंग रह जाओगे। ये बोलता हमको भी 1 ग्राम वाला चाहिए, ये बोलता हमको भी 1 ग्राम वाला चाहिए, एकदम हम भी तौलेंगे पापा, और आप अगर 20 मीटर लंबा है तो मुझे भी 20 मीटर लंबा वाला चाहिए, 20 मीटर लंबा वाला। अब तो फंस गया मामला, बोलता साहब मैं टूटने जा रहा हूं, मैं 2 सेल बनाने जा रहा हूं, दोनों डॉक्टर सेल है, दोनों को आधा आधा जाएगा ना जी, तो अगर हम 1 ग्राम थे तो 1 ग्राम का आधा 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, अगर हम 20 मीटर थे तो 10 मीटर, लेकिन जिद कर गया नहीं हमको भी 20 मीटर, 20 मीटर, हमको भी 1 ग्राम। अब कैसे होगा, तो इसको हम 2 तरीके से समझाएंगे, पहले इसका जवाब देते हैं। जैसे अगर एक आसाम रोड है, एक बहुत बढ़िया रोड है, 4 लेन है, और रोड के बगल के जमीन का भाव काफी हो जाता है, तो एक ऐसा जमीन है, ठीक है, और ये जमीन कैसा है, तो लंबाई ये 20 मीटर है, और ये जो भी हो चौड़ाई, तो क्या 2 भाई में हिस्सा बटेगा, तो क्या तुम ऐसे हिस्सा बांट सकते हो, जल्दी बोलो, तुम बोलो, तुम एक काम करो, रोड साइड से तुम ले लो, आई हम ले लेते हैं, तुम ले लो, तुम ही बोलो, जितने बंदे देख रहे हो, इज इट पॉसिबल, कोई बोलेगा कि भाई हम ये ले छियो, हम ये ले लेते हैं, तुम ये ले लो, इज इट पॉसिबल, नो, हाँ नो, आप चालाक बनते हैं, आप चालाक बनते हैं, आप इधर लीजिएगा, हम इधर से लेंगे, ऐसे चीरिए, ऐसे चीरिए, ये हम लेंगे, और ये आप भी 20 मीटर लंबा लीजिए, हम भी 20 मीटर लंबा लेंगे, ऐसे बांटिए जमीन का हिस्सा, हमको भी रोड पे करना चाहिए, हमको भी रोड पे करना चाहिए, तो ये जिद वाली बात होती है। तो वही जिद पर अड़ गया कि नहीं पापा, अगर ये क्रोमोसोम है ऐसे 20 ये क्रोमेटिन है 20 मीटर, तो आप कैसे चीरिए, कैसे से चीरिए। आपको अगर मम्मी अगर एक धागा दे दी 20 मीटर का धागा, जो घर में सिलाई करते हो, और उस धागा को बीच में ऐसे नहीं काटना है, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे काटना है, बीचों बीच धागा को कैंची से चीरना है, इज इट पॉसिबल, अरे इज इट पॉसिबल, एक धागा को बीचों बीच कैंची से काट सकते हो, नहीं काट सकते, बाप रे बाप सर, कैंची नहीं चलेगा, कैंची कैसे चलेगा, ऐसे से करके
ऐसे बोलते तो खट से काट देते, कुछ बात है नहीं। तो इसीलिए इट इज वेरी क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट और द डिवाइड दिस। ऐसे काटना, लॉन्गिट्यूडनली काटना मुश्किल है। तो सोचा यार कैसे करें। अब दूसरी बात ये, तो इसलिए भी क्या हुआ, एक क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया कि हम ऐसे नहीं ऐसे कटेंगे, तब तो दोनों बच्चा जीत कर गया, कुछ बात होगी, क्वालिटी वाली बात होगी। ऐसे काट के दे दीजिएगा तो सकता है यहाँ पर कोई बढ़िया बढ़िया जीन होगा, वो हमें चला गया, कुछ खराब खराब जीन उसमें चला गया। ऐसे काटिएगा तो बढ़िया खराब सब कट कट के आधा आधा जाएगा। तो ये जीन थी और काटना मुश्किल था, इतना पतला था। अगर मोटा होता, जैसे मेरा हाथ है इतना मोटा होता, ये भी होता, हम आराम से काट देते। इतना पतला धागा को दो भाग में बांटना ऐसे मुश्किल था। दूसरी बात, तो ये सोचा क्या कैसे हो, तो ये क्या हो गया, पतला धागा था, ये आराम से मोटा हो गया। वाह, अब कैंची ले लो, अब कैंची इसका लो लो। तो 20 मीटर से वो बन गया छोटा, 20 मीटर से बन गया 5 मीटर वाला। कब? अपने अपने ही अंदर बटने से पहले 20 मीटर से हो गया 1 मीटर वाला, मोटा हो गया। अब 1 वाला हो गया। अब ये जिद पहले पापा हमको भी चाहिए 1 मीटर वाला, बोला अच्छा देते हैं, आराम से चीर दिया। तो पहले चालाकी किया, यार हम तो बहुत पतले लंबे हैं, पहले मोटा और छोटा हो जाते हैं। तो मोटा और छोटा हो गया तो काटना आसान हुआ, बीचों बीच चीर के देना आसान हो गया और बन गया ऐसे। अब एक समस्या और रह गया, अब तुम चीर तो दोगे, दोनों को इक्वल इक्वल तो मिल गया, लेकिन दोनों बच्चा चालाक है, तौलेगा तो कितना हुआ है। तो आप अगर ये 1 ग्राम है तो ये भी 1 ही ग्राम रहेगा। अरे 1 ग्राम 1 ही ग्राम रहेगा ना, खाली तुम लंबा धागा को मोटा कर दियो, वजन तो वही रहेगा, 1 ग्राम था तो 1 ही ग्राम रहेगा। लेकिन अब इस 1 ग्राम को बीच में चीर दोगे तो बच्चा अब तौल के देखेगा कि लंबाई वाली समस्या सॉल्व हो गई। लंबाई को अब तो पापा पापा ही तो आधा ग्राम है, आधा ग्राम है, 1 ग्राम का था, हमको आधा ग्राम का मिला। तो अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जिद पे आ रहा है, क्योंकि मेनली डीएनए का बना है, इसीलिए सारे डीएनए को अनाउंस करके बोल दिया, ये क्रोमेटिन सारे डीएनए को बोल दिया, मेरे भाई डीएनए भाई तुम लोग सब डबल हो जाओ। और डबल होना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने अपने जैसे अगर डी कुमार अभी अकेला है, डी कुमार अभी अकेला आपको पढ़ा रहा है, डी कुमार एक बन गया, एक डी कुमार बन गया। वाह, हमने अपनी कॉपी बना ली, हमने डुप्लीकेट करके अपनी कॉपी बना ली, अब हम 2 डी कुमार। तो मेरे मित्रों, अपनी कॉपी बनाना, सारे जितने इस पे डीएनए थे, यानी डीएनए ने क्या किया, रेप्लिकेशन किया, यानी डुप्लीकेशन किया और अपने अमाउंट को डबल कर लिया, अमाउंट को डबल कर लिया। क्यों? ये मजबूरी थी, बच्चे जिद पे अरे थे, डॉटर सेल जिद पे आ रहा था कि मुझे वही चाहिए, इसीलिए डीएनए डबल हो गया, डीएनए डबल हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन। और मित्रों, ये जो आप अभी देख रहे हो धागा ऐसा ऐसा दिखने में भले ऐसा लग रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ता हो, लेकिन अंदर ही अंदर डीएनए डबल हो गया। यानी जिस क्रोमेटिन का वजन 1 ग्राम था, अब कितना ग्राम हो गया, 2 ग्राम का हो गया, है ना। तो चलो अब इसको काट के देंगे भी बच्चा को, तो बच्चा खुश, 1 ग्राम का हो गया। हाँ ठीक है, शुक्रिया। तो मेरे मित्रों, एक लंबा और पतला क्रोमेटिन, वो सबसे पहले डिवाइड करना आसान हो, दोनों को हर चीज का हर पार्ट सेम सेम मिले, इसके लिए छोटा और मोटा हो गया बाय द हेल्प ऑफ फाइलिंग एंड सुपर फाइलिंग, एंड दिस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के बाद क्रोमोसोम बन गया, क्रोमेटिन। और ये तब तक में ये घटना घट जाती है कि क्रोमेटिन के अंदर में तब तक में क्या होती है, सारा डीएनए डबल हो चुका। अगर 1 ग्राम पूरा डीएनए का वजन था तो अब 2 ग्राम हो गया, यानी और इस तरह से क्रोमोसोम डबलिंग हो गया बाय द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जब सेल डिवीजन और सेल साइकिल पढ़ाऊंगा प्रॉपर वे में, तो बताऊंगा कि ये रेप्लिकेशन कैसे होता है, क्या होता है सारा चीज। तो चलो बच्चों,
एक बात समझ क्यों हुआ और कैसे जिद पे हरा, और अब देखिए क्या हुआ। एक धागा सबसे पहले क्या किया, डीएनए रेप्लिकेशन किया, अपने अंदर के डीएनए को बढ़ा लिया। हाँ, ये बात अलग है कि आपको दिख नहीं रहा है, अंदर में जितना डीएनए था डीएनए खत्म हो गया। अगर डीएनए 2C था, मान लो डीएनए का कंटेंट इसमें 2C था, तो अब इसमें इस धागा में डीएनए का कंटेंट कितना हो गया, 4C हो गया। चलो सबसे पहले डीएनए अब क्या करेगा, क्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग यानी कंडेंसेशन का दौर, और ये बन गया ऐसे। लेकिन जरा गौर करो, ये ऐसे नहीं बल्कि रियल में ऐसे। सो कैंची से काट दो, कैंची से काट दो। जब हम कैंची से काट, पूरा पूरा मत काटना, ये जो धसा हुआ है इसको यहां पर छोड़ देना, और कैंची से यहां कैंची से काटना शुरू करो, यहां कैंची से काटना शुरू करो, यहां छोड़ दे, और ये अब कैसा बन जाएगा, ऐसे। जो क्रोमोसोम ऐसा है, शुरू में ऐसा से ऐसा बना, और कुछ देर के बाद हमने ऐसा लिखा। पहले ऐसा धागा की तरह था, डीएनए 2C, डीएनए 4C। अब ये धागा क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग किया, अब ऐसा बन गया, क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा है। धीरे 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 ये कटना शुरू होता है, ऐसे ऐसे काट दिया। अब यहाँ पर चाकू नहीं चलाए, कैंची छोड़ दिए, ये दो भाग बन गया। अगर अभी हम ऐसे करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कैंची यहाँ भी चला दूं, इसको भी काट दूं, तो ये दो भाग में टूट जाएगा। कैसा, ध्यान से। अगर मैं इसको इस रंग से बनाऊं, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम का वह पार्ट जो धसा हुआ हो, क्रोमोसोम का वह पार्ट जो बीच में धसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, इसका नाम है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन माने धसान, या सेंट्रोमियर। अब अगर आपका कैंची यहां भी चल जाए तो पता चलेगा बेटे क्या हुआ, ये दो भाग में गया। अब मेरे पास जगह थोड़ा कम, आपने कैंची चला दिया, यहां भी सेंट्रोमियर को काट दिया, और ये दो भाग में टूट गया। आपने दो भाग में तोड़ दिया। यहां बहुत बात है, ध्यान सुनिएगा। आप सिर्फ इस पर ध्यान, ये भी क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम। अब मैं आगे ले चलता हूं, अगले ध्यान से। ये भी क्रोमोसोम है, ये कितने क्रोमोसोम है, एक। ये एक क्रोमोसोम। कुछ देर के बाद ये ऐसा दिखने लगा, ये भी एक क्रोमोसोम। अब कुछ देर के बाद ये क्रोमोसोम ऐसा हो गया। आप इनसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये बोलो कितना क्रोमोसोम है, तो बहुत लोग गलती से बोल देगा दो क्रोमोसोम। नहीं, आंसर कितना, एक। ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक ही क्रोमोसोम। कोई पूछेगा ये कितना क्रोमोसोम, एक, और ये कितना क्रोमोसोम, एक। लेकिन अंतर क्या है, अब ये क्रोमेटिड, अब ये क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड हो गया। अब तुम्हारे सामने एक वर्ड आ गया, ये क्या आप बोल दिए बीच में, ये क्रोमेटिन वर्ड कहां से बोल दिए, क्रोमोसोम को हम समझ गए कि जब क्रोमेटिन फाइबर
क्रोमेटिन फाइबर जब ये कंडेंसेशन किया तो क्रोमोसोम बन गया, ये तो समझ गए। लेकिन बीच में आप ये वर्ड ला दिए कि इस क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन पहले ऐसा दिख रहा था, अब ऐसा इस जगह लगता है कि सिंगल क्रोमेटिन दिख रहा है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि डबल क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन ये वर्ड हुआ तो एक ही क्रोमोसोम का दो हाफ कर दो। क्रोमोसोम एक ही था, मैंने कैंची से काट करके दो हाफ कर दिया, लेकिन पूरा पूरा नहीं काटे। कैंची से कैसे काटे? छोड़ दिए और अभी भी ये सटा हुआ है। यानी एक ही क्रोमोसोम के दो लॉन्गिट्यूडनल हाफ, एक ये और ये लॉन्गिट्यूडनली लंबाई से मैंने काटा, पूरा नहीं काटा, अभी छोड़ दिए कि तुम दोनों अभी भी सटे हुए रहो। तो मित्रों इसको दोनों सटा है, इस दोनों को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। यानी इस क्रोमोसोम को देखने से क्या लगा? सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम को देखने के बाद क्या लग रहा है? डबल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम। यहाँ पर डबल क्रोमेटिड, आखिर इसी से बना डबल क्रोमेटिड। यहाँ डबल क्रोमेटिड क्लियर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ आते के साथ ही डबल क्रोमेटिड दिखने लगा। ये तो बस हम समझाने के लिए बोले तेजी से, यही ऐसा बन गया। सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम, डबल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम। लेकिन ये क्रोमोसोम कितना है? एक है कि दो? क्रोमोसोम एक, ये भी क्रोमोसोम एक। इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड? एक। इसमें कितने क्रोमेटिड? दो। क्रोमेटिड का डेफिनेशन क्या हुआ? जब एक ही क्रोमोसोम को दो लॉन्गिट्यूडनल हाफ में बांट देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे बांट दोगे तो वो नहीं, लॉन्गिट्यूडनल हाफ। इसीलिए क्रोमेटिड का डेफिनेशन क्या होता है? टू लॉन्गिट्यूडनल हाफ of one chromosome is called chromatid. Two longitudinal halves of one chromosome, two longitudinal halves of one chromosome is called chromatid. अब यही हुआ क्रोमेटिड। और ये दोनों क्रोमेटिड चूंकि सटा हुआ रहता है, एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड, इस दोनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये और ये, टू क्रोमेटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम का है, two chromatids of same chromosome are called sister chromatid. जिसका ये क्लास मिस हो रहा है, आपका क्लास मिस हो रहा है, तो बहुत कुछ मिस हो रहा है। यू आर मिसिंग लॉट्स ऑफ थिंग। तो आपको ये मिस नहीं करना था आपका क्लास। नोबडी इज गोइंग टू डील लाइक दैट। इतने डिटेल्स में, इतने आराम से बहुत आदमी बताने नहीं जा रहा आपको। सो यू हैव टू अटेंड द क्लास डेली। चलिए, टू क्रोमेटिड्स, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को आपस में बहन यानी सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। एंड नाउ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड, अभी भी दोनों सटा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर का दूसरा नाम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, धसान। कंस्ट्रिक्शन का हिंदी धसान। वाह, समझ में आ गया। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब तक सटा था तब तक नाम था सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन संजोग से कैंची लाओ और इस सेंट्रोमियर को काट दो, दोनों बहन अलग अलग हो गई। बहन अलग अलग हो गई तो अब ये बहन तो थे, अंदर ही अंदर बहन है, लेकिन अब ये नाम इसका जब अलग हो गया तो इसका नाम हो गया क्रोमोसोम।
जब सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं, यानी ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, जब सेंट्रोमियर टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं लॉन्गिट्यूडनली, सेंट्रोमियर का भी टूटने का तरीका होता है, ऐसे नहीं टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, longitudinally by the longitudinal splitting of centromere both sister chromatids separate, अलग हो जाते हैं। अब जो सेपरेट हो गया तो अब इसको क्रोमेटिड नहीं बोलना मेरे बच्चों, इसको क्रोमेटिड नहीं बोलना, अब इसका नाम हो गया क्रोमोजोम। क्रोमोजोम यानी एक क्रोमोजोम दो क्रोमोजोम में बदल गया, ये क्रोमोजोम दो क्रोमोजोम में बदलने से पहले क्या हुआ, दो क्रोमेटिड वाला बन गया, उसके बाद एक क्रोमोजोम का विभाजन हो गया, दो क्रोमोजोम बन गया, ये देगा एक बौआ को, ये देगा एक बौआ को। वाह, यानी दो सेल बनने वाले हैं, दोनों को एक एक दे दिया, और अंदर ही अंदर तो डीएनए डबल है, 1 ग्राम दोनों को मिल गया। और लंबाई कैसे मिला, कैसे काट हुई, तो आपने देखा। नाउ वी हैव ओनली 5 minutes to finish the classes, that's why so be concentrate, we have only 5 minutes, very few times। तो मेरे पास बहुत कम टाइम बच्चों, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इतने कम टाइम में मैं आगे क्या बोल सकता हूँ। तो अब आप लोग क्रोमोजोम समझ गए, दोनों बच्चों का जिद समझ गए। दोनों बच्चों का जिद क्या था कि मुझे बराबर चाहिए, एक आपके पास 1 ग्राम उससे किया, आपको हमको भी 1 ग्राम चाहिए। अब आपको जो करना कर लो, अंदर ही अंदर बिना कुछ कहे, बच्चों को जिद को पूरा करने के लिए अंदर ही अंदर क्या किया, अनाउंस नहीं किया, अंदर ही अंदर 1 ग्राम से 2 ग्राम हो गया, यानी डीएनए को डुप्लीकेट कर दिया, क्योंकि डीएनए का ही बनना होता है, क्रोमेटिन मिल ली तो डीएनए को डबल कर दिया, इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो 1 ग्राम वाला धागा अब वो 2 ग्राम वाला धागा हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं है अगला, यानी अगर पहले डीएनए का मात्रा 2C था तो डीएनए का मात्रा 4C हो गया। अब धागा को अब इतना काम तो हो गया, अभी धागा को बीचों बीच चीरना मुश्किल था, क्योंकि बच्चे बोलते हो कि चीर के लाओ, ऐसे बीचों बीच ट्रांसवर्स मत काटो, लॉन्गिट्यूडनली काट के लाओ, उतना पतला धागा को कैसे काटेंगे। तो ये सोचा कि अब कुछ करना होगा, तो पहले धागा को छोटा और मोटा किया, क्या किया, क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग यानी कंडेंसेशन से छोटा और मोटा कर दिया, तो उसका नाम हो गया क्रोमोजोम। क्रोमोजोम पहले क्या दिख रहा था, एक ही क्रोमेटिड वाला दिख रहा था, नाउ क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड वाला दिख रहा है, 2 क्रोमेटिड वाला 2 भाग में बन चुका, लेकिन यहाँ पर अभी भी सटा हुआ है। तो एक ही क्रोमोजोम के 2 लॉन्गिट्यूडनल हाफ को, एक ही क्रोमोजोम के 2 लॉन्गिट्यूडनल हाफ को क्रोमेटिड कहते हैं, यानी ये क्रोमोजोम अभी एक ही क्रोमेटिड वाला दिख रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद 2 क्रोमेटिड वाला बन गया, अभी भी ये सटा हुआ है। और यहाँ अगर हमें काट देगा, यहाँ मैं काट दूंगा, यानी स्प्लिट हो जाए, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो ये 2 क्रोमोसोम बन गया, अब ये क्रोमेटिड नहीं रहा। लेकिन दोनों क्रोमेटिड को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और मित्रों इसका नाम सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर का दूसरा नाम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर क्या है, धसान यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको लिए चलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मेरे बच्चों, अब आप लोग क्रोमोसोम समझ गए, क्रोमेटिन समझ गए, ये खेला मेला क्या था, ये सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त ऐसी बातें होती है। सेल डिवीजन ना होता तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम ना बनता, ये कहानी होती ही। तो मित्रों अब मैं बताने जा रहा हूं, चलिए ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों सटा हुआ है, सब पता चल रहा है, इसका नाम सेंट्रोमियर है। अब मैं बताने जा रहा हूं, वाह, 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, 2 डिस्क, एक डिस्क ये, एक डिस्क, 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको रन दो। 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको लोग बोलते हैं काइनेटोकोर, इसको भी और इसको भी नाम याद रखो, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, 2 काइनेटोकोर प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं,
जो इस सेंट्रोमियर से सटा होता है, एक इधर और एक इधर, यानी क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के दोनों साइड एक एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, सब मिला के दो हुआ, एक प्रोटीन का बना हुआ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिससे काइनेटोकोर कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। कभी 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 हम लोग पढ़ा करते थे बचपन में, 11वीं में, 11वीं मत को 9वीं में पढ़ा करते थे कि सेंट्रोमियर इज आल्सो कॉल्ड काइनेटोकोर। फिर ऐसी बात है क्योंकि हम सटा हुआ है, इसी लोग इसे कह लेते थे, बट काइनेटोकोर इज अनदर थिंग एंड द सेंट्रोमियर अनदर। अब चलिए इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। तो मेरे मित्रों, क्रोमोसोम अब आपको समझ में आ गया। अब मैं ये चलता हूं आपको कि अगर मैं सिर्फ एक क्रोमोसोम की बात करूं, अब ये सब दिमाग रखना, अब अलग से